अंजलि सुबह सुबह उठती है और शीशे में अपना चेहरा देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, माँ जल्दी आओ। अंजलि की माँ भागती हुई वहाँ आकर कहती है, अरे क्या हुआ, सुबह सुबह गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? माँ देखो ना मेरे मुंह में दाने। ये कैसे हो गए? कल तक तो तेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था। पता नहीं माँ, पहले तो बिल्कुल छोटे छोटे थे तो मुझे लगा ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तो और बड़े होते जा रहे हैं। बेटा हो सकता है ये दाने तुम्हारे चेहरे पर टीनेज होने की वजह से निकल रहे होंगे। तुम इन्हें छूना मत और ना ही इन्हें फोड़ना। ठीक है माँ। अब अंजलि तैयार होकर कॉलेज चली जाती है और उसके चेहरे पर दाने देखकर उसकी सहेली अलका उससे कहती है, अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर ये दाने क्यों हो रहे हैं? पता नहीं यार, माँ तो कह रही थी कि टीनेज की वजह से है। हाँ हो भी सकता है, मेरे बड़े भाई के भी हुए थे। लेकिन अब ये ठीक कैसे होंगे? इतना कहकर अंजलि और अलका वहाँ से चली जाती है। अब शाम को घर जाने के लिए अंजलि और अलका बस स्टैंड पर जाती हैं। अब जैसे ही अलका की बस आती है तो अलका अपने घर को निकल जाती है और अंजलि उसी बस स्टैंड पर खड़ी रहती है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी। अरे रन्या, तुम्हारे चेहरे के दाने तो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसा क्या लगा रही हो चेहरे पे? मैं तो अपने चेहरे पे गुलाब जल लगाती हूँ, उसी से तो मेरे बिल्कुल दाने ठीक हो गए हैं। देखो अब तो मेरे चेहरे पे कोई दाग ही नहीं है, सारे काले धब्बे भी चले गए हैं। और पता है मैं तो गुलाब जल अपने घर पे ही बना लेती हूँ। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मैं भी लगाऊंगी गुलाब जल। चलो चलो अपनी बस आ गई। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है और अंजलि बस स्टैंड पर खड़ी होकर सोचती है, क्या सच में गुलाब जल लगाने से चेहरे के दाने ठीक हो जाते हैं? क्यों ना मैं भी अपने चेहरे पर गुलाब जल लगा कर देखूं, क्या पता मेरे दाने भी ठीक हो जाए। अब अंजलि घर जाते वक्त एक गुलाब के फूल की दुकान पर जाती है। भैया ये गुलाब का फूल देना जरा। अरे मैडम, ये गुलाब किसके लिए ले जा रही हो आप? अभी तो वैलेंटाइन डे भी नहीं आ रहा। ये गुलाब किसी को देने के लिए नहीं बल्कि गुलाब जल बनाने के लिए ले जा रही हूँ। आप चुपचाप दे रहे हो या नहीं, या किसी और दुकान से ले लूँ? अरे नहीं नहीं गुड़िया, ये लो फूल। पर आप एक बात बताइए, सच में गुलाब जल से मेरे चेहरे के दाने ठीक हो जाएंगे ना? अरे बिल्कुल बिटिया, कई लोग हमसे गुलाब जल के लिए गुलाब लेकर जाते हैं और उनके चेहरे पर इसके फायदे भी देखने को मिलते हैं। जिसके बाद अंजलि गुलाब लेकर अपने घर आती है और जल्दी से जाकर गुलाब को धोती है और मिक्सी में पानी और गुलाब डालकर उन्हें पीस देती है और मिक्सी में देखकर सोचती है, अरे ये क्या बन गया हलवा सा? ऐसा होता है क्या गुलाब जल? चलो जो भी है चेहरे पर लगा कर देखती हूँ। अंजलि उस गुलाब जल को चेहरे पर लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ आकर कहती है, अरे ये क्या गोबर सा लगा रही है मुंह पर? माँ ये गुलाब जल है। ये कैसा गुलाब जल है? मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा गुलाब जल। माँ मैंने ये गुलाब जल अपने हाथों से बनाया है घर पर ही, गुलाब को मिक्सी में पीस कर। अरे मेरी माँ, तू अपनी मोटी बुद्धि थोड़ी कम ही यूज किया कर। ये ले पैसे, जा दुकान से गुलाब जल ले आ और लगा ले और फेंक इस गोबर को। पता नहीं क्या क्या करती रहती है पागल लड़की। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और अंजलि दुकान से गुलाब जल लेकर आती है और उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। अब कुछ ही दिनों तक अंजलि ऐसे ही गुलाब जल लगाती है और यूं ही कुछ दिन बीत भी जाते हैं। अब एक दिन अंजलि कॉलेज जाती है जहाँ उसकी सहेली अलका उसे मिलती है और उसे देखकर कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारे चेहरे के तो सारे दाने ठीक हो गए और कितना चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। क्या लगा रही हो चेहरे पर? मैं तो अपने चेहरे पर गुलाब जल लगाती हूँ। जब से मैंने इसे लगाना शुरू किया है मेरा चेहरा और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। हाँ तुम सही बोल रही हो। चलो अब ये सब छोड़ो और मुझे मेरी कॉपी दे दो। मेरे कॉलेज ना आने की वजह से मेरी बहुत सारी पढ़ाई बाकी है। अलका अपने बैग में कॉपी ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती तो अलका कहती है, अरे अंजलि, मैं तो आज ना कॉपी लाना ही भूल गई। तुम ऐसा करो, मेरे घर आकर कॉपी ले जाना। हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर अलका और अंजलि अपने अपने घर चली जाती हैं। शाम को अंजलि कॉपी लेने के लिए अलका के घर जाती है। अलका कैसी हो तुम? मैं अंदर आ जाऊँ? अरे अंजलि आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब अंजलि और अलका रसोई में जाते हैं और अलका एक गैस पर चाय बनने के लिए चढ़ा देती है और दूसरे पर अंजलि देखती है कि एक लोटे में पानी और गुलाब के कुछ पत्ते थे जो कि उबल रहे थे। उन्हें देखकर अंजलि अलका से कहती है, अरे अलका, ये तुम इस लोटे में गुलाब क्यों उबाल रही हो? अरे मैं गुलाब उबाल नहीं रही हूँ बल्कि गुलाब जल बना रही हूँ। तुमने बताया था ना कि गुलाब जल लगाने से तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ। गुलाब जल, वो भी घर पर?
हाँ अंजलि, सुना तो मैंने भी है, पर ये बनता कैसे है? अलका मुझे भी सिखाओ ना। बाहर गुलाब जल लेने पर बहुत महंगा आता है और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ जरूर। देखो, पहले एक बर्तन में पानी लेना और उसके थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें गुलाब जल की कुछ कलियां डाल देना और पानी को कुछ देर के लिए उबालती रहना। बस बन गया गुलाब जल। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। अब मैं भी घर जाकर ऐसे ही गुलाब जल बनाऊंगी। हाँ बना लेना। अब लो चाय पियो, तब तक मैं कॉपी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अलका कॉपी लेने के लिए चली जाती है और अंजलि बैठकर चाय पीने लगती है। अब कुछ देर बाद अंजलि कॉपी लेकर अपने घर आती है और घर पर आकर अलका के बताए तरीके से गुलाब जल बनाती है और अब की बार अंजलि से भी बिल्कुल वैसा ही गुलाब जल बनता है। अब अंजलि घर पर ही गुलाब जल बनाना सीख चुकी थी। अब तो अंजलि घर में ही गुलाब के पौधे लगाती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की माँ अंजलि से कहती है, बेटा कल हमें शादी में जाना है तो मैं पार्लर जा रही हूँ फेशियल करवाने, ताकि मेरी झुर्रियाँ ना दिखें। अरे माँ, आप पार्लर क्यों जा रही हैं? आइए मैं आपके चेहरे पर गुलाब जल लगा देती हूँ। इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ कल तक बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? माँ, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, असर ना हो तो कल के बाद फिर मत लगाना। इतना कहकर अंजलि अपनी माँ के चेहरे पर भी गुलाब जल लगा देती है और जब अगली सुबह अनुपमा अपना चेहरा देखती है तो कहती है, अरे बेटा देख, ये तो सच में तेरे गुलाब जल से मेरे चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब हो गयी। देखा माँ, मैंने कहा था ना, आप फालतू में फेशियल पे पैसे खर्च करने जा रही थी। हाँ तू सही बोल रही है। अब चल तैयार हो जा, हमें शादी में जाना है। अगर देर हो गई तो सारे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। हाँ माँ। इतना कहकर अनुपमा और अंजलि तैयार होने चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों सज धज कर शादी में जाते हैं और शादी में सभी लोगों की नजरें अंजलि के ऊपर थी, क्योंकि अंजलि का चेहरा गुलाब जल की वजह से चमक रहा था। अब अंजलि खाना लेने के लिए थाली उठा ही रही थी कि तभी उसका पैर अपने लहंगे की चुन्नी में फंस जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि एक सुमित नाम का लड़का उसे आकर संभाल लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, वाओ, कितनी सुंदर हैं आप। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे सही तो बोल रहा हूँ। आपका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे चांद का टुकड़ा। आपकी आंखें एकदम झील सी गहरी हैं। आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए। जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को। सुंदर लड़की देखी नहीं कि फ्लर्टिंग करना शुरू। अरे आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं, सुनिए तो। इतना कहकर अंजलि सुमित की बातों को सुने बिना वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद अंजलि के घर सुमित का रिश्ता आता है और उसकी माँ उसे सुमित के बारे में बताती है। अरे बेटा तुझे पता है, उन्होंने तेरी सुंदरता को देखकर तुझे पसंद किया है। लड़का बहुत ही अच्छे और बड़े घर का है और सुंदर भी। अपनी माँ की बात सुनकर अंजलि शादी के लिए हाँ कर देती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी होती है। जब वो शादी के मंडप में सुमित को देखती है तो चौंक कर कहती है, अरे तुम? मैंने कहा था आप गलत सोच रही हैं, पर आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब अंजलि भी गुलाब जल लगाना कभी नहीं छोड़ती।